हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज अक्सर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि लोग कहीं पानी पूरी में गंदा पानी मिला रहे हैं, कहीं जूस में गंदा पानी मिला रहे हैं, कहीं पानी पूरी में यूरिन मिला रहे हैं, कहीं खाने में थूक मिला रहे हैं, चाट रहे हैं। तो ये स्थिति बड़ी क्रिटिकल है। यानी मानव अपशिष्ट यानी ह्यूमन बॉडी वेस्ट मिलाने की खबरें हमें अक्सर पढ़ने, सुनने, देखने को मिल रही है, जो चौंका देती है, जो सोचने में मजबूर करती है कि आखिर एक व्यक्ति, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार, ऐसा गंदा व्यवहार कैसे कर सकता है। और वो स्थिति और भी भयानक होती है जब एक व्यक्ति आपके काम करने वाला है, वो आपके साथ रहता है, वो अगर खाने में मानव अपशिष्ट मिला रहा है, तो वो कितनी भयंकर स्थिति होगी। ऐसी एक घटना अभी-अभी रिसेंटली हमने सुनी है, देखी है। तो ये सब जो घटनाएँ होती हैं, जहाँ व्यक्ति मानव अपशिष्ट को खाने-पीने के पदार्थों में मिला देता है, तो ये हमें चौंका देती है, सोचने में मजबूर कर देती है। तो आखिर ये क्या कोई मानसिक विकृति है, या लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, या लोग दूसरे को परेशान करने के लिए क्या करते हैं, या लोग सिर्फ अपने आनंद के लिए ऐसा करते हैं? तो ये क्या है, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो खाने को जानबूझ के संक्रमित करने की ये घटनाएं सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रही, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हो रही है। बल्कि अमेरिका में भी कुछ समय पहले देखा गया था कि एक सुपरमार्केट में एक व्यक्ति खाने के पदार्थों को निकालता है, उनको चाटता है, चेक करता है, वापस शेल्फ में रख देता है। तो ऐसी घटनाएं सब जगह हो रही है। तो भारत में इस तरह की घटनाएं थोड़ी बढ़ी हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो एक तरह का बायोलॉजिकल अटैक है, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को हथियार की तरह बना लेता है। यानी अपने ही शरीर से या अपने मानव अपशिष्ट से, वो अपने अपशिष्ट से दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, दूसरों को तंग करना चाहता है। इसकी वजह से लोगों में, जब लोग ऐसी चीजें अपशिष्ट मिलाते हैं, चाहे वो गंदा पानी, संक्रमित पानी मिला है, यूरिन मिला है, या कुछ अपशिष्ट मिला है, तो इस तरह की स्थिति से क्या होता है कि हेपेटाइटिस हो सकता है, टीबी जैसी बीमारी हो सकती है, कई तरह के यौन रोग हो सकते हैं, और कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। यानी मानव न केवल शारीरिक रूप से गंभीर विकार ग्रस्त हो सकता है, बीमार हो सकता है, बल्कि मानसिक रूप से भी उसकी स्थिति, मनोस्थिति बिगड़ सकती है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दूसरों के खाने में या पेय पदार्थ में इस तरह के मानव अपशिष्ट, चाहे वो थूक हो, पेशाब हो, ये मिलाने की जो प्रवृत्ति है, ये कोई बहुत गंभीर मानसिक बीमारी नहीं है। इसको बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसको एक मानवीय प्रकृति माना है। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक मार्क बरोस के अनुसार ये केवल आदत नहीं है, बहुत से लोग इसको जानबूझ के भी करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके अलग कारण बताए, अलग आधार बताए, जैसे किसी खास व्यक्ति से नाराजगी के चलते भी लोग ऐसा करते हैं। कोई व्यक्ति, चाहे आपके साथ काम करने वाला हो, चाहे खोमचे वाला हो, चाहे दूर दराज से आप सामान पैक करके ला रहा है, अगर वो ऐसा कर रहा है, तो वो किसी खास व्यक्ति से नाराजगी के चलते उसके साथ ऐसा कर सकता है, या किसी खास सोच या विचारधारा के चलते भी वो ऐसा कर सकता है कि वो अपने टारगेट को नुकसान पहुंचाने के लिए, या टारगेट के साथ एक बदले की भावना के चलते वो ऐसा मानव अपशिष्ट मिला सकता है, उसे गंदा कर सकता है, और उसको उसको लगता है कि मैं बदला ले रहा हूं, मैं नुकसान पहुंचा रहा हूं, और वो ऐसा कार्य कर सकता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने, वैसे इस दिशा में कोई ज्यादा रिसर्च नहीं हुई, पर मनोवैज्ञानिकों ने इस दिशा में जो भी अध्ययन किए, उनसे ये निष्कर्ष निकला कि इसके दो मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण जो मनोवैज्ञानिकों ने बताया वो है इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। ये उसके लक्षणों में भी आता है। तो इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये एक व्यवहार संबंधी विकार है, जिसमें व्यक्ति को एकदम से तेजी से गुस्सा आता है, आक्रामकता उसमें आ जाती है, वो बुरा व्यवहार कर सकता है, चीख सकता है, चिल्ला सकता है, बदतमीजी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जब गुस्सा आता है, तो वो अपने गुस्से को अलग तरीके से व्यक्त करता है। यानी वो उसमें कई चीजें मिला सकता है। जब उसमें गुस्सा चल रहा होता है, आक्रामकता आ रही होती है किसी तरह की, और वो किसी खास सोच उसके दिमाग में उस दौरान आ रही होती है, जो भी उसके सामने चीजें होती है, उसमें वो किसी भी तरीके से अपने गुस्से को डाइवर्ट कर देता है। तो ऐसी चीजें मिला सकता है। दूसरा जो कारण देखा गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, वो था जो है पैसिव अग्रेशन। पैसिव अग्रेशन यानी निष्क्रिय आक्रामकता। जब व्यक्ति सीधे सीधे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सीधे सीधे किसी को किसी से लड़ नहीं सकता या बदला नहीं ले सकता, तो वो पैसिव अग्रेशन के रूप में या निष्क्रिय आक्रामकता के रूप में वो उससे नुकसान पहुंचाना चाहता है। यानी वो निष्क्रिय रह करके आक्रामक व्यवहार करता है। और ऐसे लोगों में चिंता होती है, एडीएचडी होती है, डिप्रेशन होता है, और ऐसे लोगों में पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होते हैं। अलग अलग एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी इसमें देखे गए हैं। तो बहुत बार ऐसे लोग जो जिनमें निष्क्रिय आक्रामकता होती है, ये जो है
अपने जो टारगेट है उसको परेशान करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए या अपने आनंद के लिए एक खास विचारधारा के चलते वो पैसिव अग्रेशन यानी निष्क्रिय चुपचाप में वो लड़ नहीं सकता, वो चिल्ला नहीं सकता, वो बदला नहीं ले सकता, लेकिन वो थूक करके उसको लगता है कि मैंने बदला ले लिया, मैंने परेशान कर दिया। तो ये एक तरह की ये निष्क्रिय आक्रामकता का एक कैरेक्टर है। ये उसकी उसमें जो भी लोग ऐसे करते हैं उनमें दो मानसिक विकार देखे जा सकते हैं, इंटरमिटेड एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर और पैसिव अग्रेशन यानी निष्क्रिय आक्रामकता। तो बहुत से लोग आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं और आपका कोई दूर दराज का जानकार सामने मिल गया और आपने हॉर्न बजा दिया, तो जिस तरीके से वो आ रहा था उसका मुंह का जो है पूरा एक्सपोजर बदल जाएगा, उसका मुंह का जो है पूरा हिसाब बदल जाएगा। वो आपको बुरी तरह से आपको फील होगा कि ये इसको बुरा लगा है। ऐसा क्यों होता है? तो ये सब जो है एक तरह की निष्क्रिय आक्रामकता है, यानी उसके अंदर की जो रियलिटी है वो उसके चेहरे पे आने लगती है। तो वो कर कुछ नहीं पा रहा, वो अपनी आक्रामकता को मुंह को बिगाड़ के या बुरा उसको महसूस हो रहा है, ऐसा करके वो दिखा सकता है। तो ये एक तरीका होता है निष्क्रिय आक्रामकता या पैसिव अग्रेशन का। तो ऐसी भी स्थिति आ सकती है। तो इस तरह जो खाने में, खाने-पीने के सामानों में, चाहे वो पानी पूरी हो, जूस हो, चाय हो, शेक हो या कुछ भी क्यों ना हो, उनमें जो गंदी चीज़ें मिला रहे हैं या मानव अपशिष्ट मिला रहे हैं, ऐसे लोगों में जो है ख़ास करके जो है इंटरमिटेड एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर की स्थिति देखी जा सकती है। इनमें पैसिव अग्रेशन देखा जा सकता है, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस 0 लेवल पे आता है। ऐसे लोगों में अंदर ही अंदर नाराज़गी होती है, ये ख़ास सोच बना लेते हैं, यानी कि इनमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी के कुछ-कुछ लक्षण, ये पूरी तरह से नहीं हो सकते पर कुछ-कुछ इनमें कैरेक्टर पाए जा सकते हैं। तो इस स्थिति में ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। आई थिंक कि ये आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोई कोई बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी नहीं होती, लेकिन व्यक्ति जो है ऐसा किसी खास विचारधारा के चलते भी कर सकता है, किसी खास सोच के चलते भी कर सकता है, या लोग किसी को परेशान करने के लिए या बदला लेने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो करने वाले लोग हैं, उनमें इंटरमिटेड एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर के कुछ सिम्पटम हो सकते हैं या उनमें पैसिव अग्रेशन पाया जा सकता है। तो ये इस वीडियो का खास लॉजिक था। ये आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और दोस्तों मेरा ये इस तरह के जो टॉपिक्स मैं लाता हूँ आपको कैसे लगते हैं? क्या आप इसके बारे में राय रखते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये थोड़ा भी पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कैसा लगा आप ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, नमस्कार।